दक्षिणा। अच्छा, कौन कौन देगा दक्षिणा? ऊपर हाथ उठाइए। ऊपर हाथ उठाइए, मुझे दिखता कम है इसीलिए चश्मा लगाया हूं। ऊपर हाथ उठाइए, कौन कौन देगा? कोई नहीं देगा। सुनो, कोई बात नहीं। दक्षिणा के रूप में लोग, तमाम व्यास लोग कहते हैं कि सुनो कथा होती रहे। नहीं नहीं, बस दक्षिणा के रूप में आप सबसे मेरा निवेदन है कि जो मेरी मति है ना, आप लोग ऐसी आशीर्वाद दीजिए दक्षिणा के रूप में कि गुरुजनों के चरणों में मेरी प्रीति बनी रहे और रघुनाथ के चरणों में प्रीति बने रहे। जब तक ये शरीर रहे, गुरुजनों के चरणों में बैठ करके अध्ययन कर करके कुछ आप सबके सामने परोसता रहूं, यही मुझे दक्षिणा के रूप में दीजिए और इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आइए, और मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, गुरुजी बैठे हैं। मैं निवेदन व्यासपीठ से निवेदन करूंगा कि कुछ दो शब्द सबको अपनी वाणी से आशीर्वाद के रूप में, तो बड़ी कृपा होगी। कुछ मैं जानता हूं आप लोगों से भी समय काफी हो गया है, परंतु हमारे यहाँ की एक मर्यादा है, परंपरा है। देखिए, इस बीच में मैं अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से यदि कोई गुरुजन, कोई संत कोई चरणों में सामने सुनाया जाए तो मुझे लग रहा है मैं धन्य हो गया, मेरी वाणी धन्य हो गई। तो इसलिए सबको आशीर्वाद पूज्य गुरुदेव से। यो हन्तः प्रविश्वमम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवनत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नः अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। परम मंगलमय कारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु श्रीमद्भागवत महापुराण भगवान श्री कृष्ण की वांगमयी प्रतिमूर्ति है। भाग्योदयन बहुजन्म समर्जितेनो सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावति। जिन्होंने इस भगवान की कथा में सम्मिलित हुए और भगवान की कथा को श्रवण किया, वो पुण्यात्मा है। क्योंकि अनेक जन्मों के पुण्य के उदय होने से श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने के लिए मिलती है। और अनेक बार आपने भगवान की कथा श्रवण की होगी, पर उत्तरोत्तर जिज्ञासा बनती रहे और सुनने के लिए मिले और सुनने के लिए मिले। तो जीवन की सार्थकता ही यही है, जितना भगवान की कथा श्रवण की जाए, इन कानों की सफलता तभी है और पैरों की सफलता है भगवान के तीर्थ में जाया जाए, बार बार इन नेत्रों से भगवान का दर्शन किया जाए। और इस संसार में आकर के प्राणी का आना ही क्यों हुआ, क्या कभी सोचा आपने? भगवान ने हमें क्यों भेजा, हमारा क्या प्रयोजन था? तो प्रयोजन हम करबद्ध प्रार्थना करके आए हैं कि भगवान का स्मरण करेंगे, पूजन करेंगे जा करके। पर संसार के भवाटवी के चक्कर में पड़ करके और हम भूल जाते हैं और ऐसे ही समय व्यतीत हो जाता है। अंतिम समय वो ध्यान आता है कि मेरे जीवन में क्या हुआ। खैर, भगवान की कथा तो आपने बहुत सुंदर, और ये हमारे
लघु उभराता है और कभी कभी आ भी जाते हैं कुछ पूछने के लिए बड़ा सादर विनम्रता से। मैं ज्यादा तो कुछ जानता नहीं हूँ, पर कभी कभी जब आ जाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। कुछ जो जानता होता हूँ बता देता हूँ। बहुत दिन से इनका अनुराग है और विद्यार्थी जीवन से ये अपने से संलग्न हैं और भेंट मुलाकात करते रहते हैं, आते रहते हैं सादर विनम्रता से। बहुत अच्छी वाणी है, बहुत अच्छा बोलते हैं। जानकी कुंड के छात्र हैं, व्याकरण भी इन्होंने अपने जीवन में बढ़िया पढ़ा और संगीत के बहुत मर्मज्ञ हैं। ऐसे सुंदर श्लोक बोलते हैं, बहुत अच्छा लगता है और मैं जितना इनकी बड़ाई करूं बहुत कम। इसलिए मेरे मन में भी आज भाव जगा। पहले तो मुझे पता नहीं था, पर कैलाश महोदय ने बताया कि आपके विपुल जी की कथा हो रही है। मुझे बड़ी उत्सुकता हुई और मैंने समस्त काम छोड़ करके इस कथा को सुनने के लिए, खैर दुर्भाग्य था मेरा, जो भी समय मिला उतना ही बहुत है, एक घड़ी आधी घड़ी, तो मैं धन्य हो गया। भगवान का दर्शन हुआ भागवत के रूप में और आप सभी लोग पुण्यात्मा हो। बहुत कथा आपने सुनी, आपका श्रम हुआ होगा, इसलिए मैं ज्यादा समय न लेकर के आप सभी संगीत वादकों को भी प्रणाम करते हुए इस भागवत जी को प्रणाम करता हूँ और व्यासपीठ में उपस्थित अपने विपुल जी को भी बारंबार नमन करते हुए समस्त श्रोता बंधुओं को प्रणाम करता हूँ और वाणी को भी विराम देता हूँ। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं निवेदन करूं, मेरे ज्योतिष जगत के पूज्य आप ही गुरुदेव हैं और मैं आदरणीय श्री राजू भैया या प्रमुख चलिए कोई बात नहीं। आइए बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती। इसके बाद तुरंत चूंकि हवन होना है, इसलिए आप सभी बड़े भाव से ठाकुर जी की आरती करें।